एक्सरसाइज 12.3 का आठवां नहीं 9वां प्रश्न जो है कहता है आकृति 12.27 यानी ये वाली आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। देखिए ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये इसे यहां से मिलाएंगे, इसे यहां से मिलाएंगे। इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए और ये वृत्त का केंद्र मान करके यहां से एक वृत्त खींचेंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। ओ ए की लंबाई देखिए ए बी सी डी और ये ओ ए की लंबाई का मतलब क्या हुआ? त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये 7 सेंटीमीटर है। जब ये वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ये हमारा क्या हो रहा है? क्वार्टर है। क्वार्टर का मतलब चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। 8वां सवाल क्या है? त्रिज्या हमारी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल दो ही तो है होंगे। देखिए पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना हमारा? 90 डिग्री है, क्योंकि चौथाई हिस्सा है तो चौथाई हिस्सा कितना होता है? 90 अंश का होता है। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारी 7⁵2। 90 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 11 22, 11 सत्ते 77, 77/2। ये तो हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब हमें त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज बी ओ सी या त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल किसी का भी निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। किसका? ये समकोण त्रिभुज का है। तो समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आधार कितना है? 7 है, ऊंचाई भी हमारी 7 है, तो कितना हुआ? 7 सत्ते 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दो चतुर्थांशों, अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांशों का छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा, दो चतुर्थांश है, 2 से गुणा कर लिए, ठीक है। इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 चतुर्थांश कितना है? 77/2 और माइनस 49/2 कितना आ जाएगा? 2 गुणा
77 में से 49 घटाए, 17 में से 9 घटाए 8 बचे है। यहाँ बचे 6 में से 4 घटाए 2 बचे बटा 2 से 2 कट गया, कितना आया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आता है ये वृत्त। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ये तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा 7 सेंटीमीटर हमारा व्यास हो गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुणा 7/2 की घात 2, 22/7 गुणा 7 गुणा 7/2 गुणा 2। 7 से 7 कट गया, 2 कम 2, 2 11 22, 11 सत्ते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो गया। अब कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल बराबर 28 + 77/2, 28 गुना 56 + 77/2, जोड़ दो, 7 6 13 के 3 हासिल लगा 1, 6 7 13/2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल आएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का मेरा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लेना है, √3 की वैल्यू लेनी है। ठीक, अब सबसे पहले हमें त्रिभुज की भुजा निकालनी है। क्या लिखना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a की घात 2। तो √3/4 गुणा a की घात 2 बराबर कितना दिया गया है? 17,320.5। ठीक है, और अब a स्क्वायर बराबर 17,320.5 गुणा 4/√3। 17,320.5 गुणा 4/√3 की वैल्यू कितनी है? 1.73205। इतनी है, होती है, हाँ इतनी होती है। अब दशमलव का कितने 1 2 3 4 5 गुणा 1 2 3 4 5, दशमलव हट गया। अब यहाँ दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 0 ये करेंगे और ये दशमलव हमारा हट जाएगा। ठीक, अब नीचे की फिगर ऊपर की फिगर बराबर हो गई, इसे काट लिया। कितना आया? 2 3 4। अब a स्क्वायर बराबर, अब a बराबर क्या होगा? √4 ये। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी भुजा निकल आई है। जो हमारा त्रिभुज ये कह रहा था ABC यानी AB या BC या AC, ये भुजा हमारी निकल आई है। अब ABC को केंद्र मानकर हमने जो वृत्त खींचे हैं, ठीक है, तो वृत्त BC भुजा का मध्य बिंदु या AC भुजा का मध्य बिंदु या AB की भुजा का मध्य बिंदु ले करके, ठीक है, अगर इस बिंदु को यहां से लेते हैं तो त्रिज्या हमारी कहां पर पहुंचती है? मध्य बिंदु पर पहुंचती है। यानी मध्य बिंदु क्या कहेंगे? बल्कि AB का
मध्य बिंदु, ठीक है, कितने पर आएगा? आएगा 200/2 पर। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हमारी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या मान के हम 3 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश नहीं, हाँ ये तो चतुर्थांश नहीं बल्कि एक त्रिज्य खंड है। 3 त्रिज्य खंडों का निकालेंगे। प्रत्येक त्रिज्य खंड का जो कोण है वो कितना होगा? है 60 डिग्री। 60 के मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये त्रिभुज समबाहु है इसलिए प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का 60 अंश का होता है। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। अब 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा θ/360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुणा 60/360 डिग्री गुणा पाई का मान कितना रखना है? 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी है? 100⁵2 यानी 3 गुणा 60/360 गुणा 3.14 गुणा 100 गुणा 100। 60 एकम 60 और 60 छंगा 136, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हमारा है? 17,320, 17,320.5 और इनका कितना है? 15,700, 15,700। इसे घटा देंगे 5.00, 2 13 में से 7 घटाए, सॉरी 5 के 5 0 में से 0 घटाए 0 और ये 2 बचे 13 में से 5 घटाए 8 बचे, यहाँ रह गए 16। 13 में से 7 घटाए कितने बचे? 6 बचे। यहाँ रह गए 6, 6 में से 5 घटाया 1 बचा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा।